आज है इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कर्क रेखा व तटीय राज्य। आज सेशन 2 हम करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरते हैं और तटीय राज्य के बारे में कुछ जानकारी हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम इस पीडीएफ से पढ़ाने वाले हैं, जो कि हमारा डे बाय डे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग सीक्वेंस से वीडियो देखिएगा, एक से करके वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ये पूरा फाउंडेशन बैच है और आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं, भारतीय मानक समय रेखा 82 से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज से लिया गया है, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। तो इस बात को आप नोट करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि भारतीय समय रेखा जो है सो कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से लिया गया है। उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। चलिए हम बताते हैं कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे आप एक एक चीज़ आपको नोट करके चलिएगा, आप नोट बनाइएगा, खुद हैंड रिटन नोट जो बनाइएगा ना उसमें आप अधिक समझ पाइएगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है सो पूरा क्लियर रहेगा। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इससे होकर भारतीय मानक समय रेखा जो है सो गुजरती है। उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्यम से, ग्रीनविच मध्य रेखा से 5.5 घंटा मतलब आगे है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रीनविच मध्य रेखा है ना, ग्रीनविच जो मध्य रेखा है उससे 5.5 घंटा आगे है। मतलब अगर वहाँ पे 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे उससे 5.5 मतलब 5:30 यहाँ पे बज रहा होगा अपने इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आता है कोस्टेट मतलब तटीय राज। कोस्टेटल स्टेट मतलब तटीय राज। तटीय राज कुल 9 है। भारत के कुल 9 तटीय राज्य है। कौन कौन से, चलिए हम देखते हैं बारी बारी सीक्वेंस से। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा अपने हैंड रिटन नोट में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पूछ देता है कि कितने बार सवाल में 4 ऑप्शन दे देगा, एगो में पूछ देगा तटीय राज कौन है, कौन तटीय राज नहीं है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इसको आप जो है सो नोट बनाते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हम देख रहे हैं डायग्राम बना के भी दिखाए हुए हैं पूरा। ये वेस्ट बंगाल रहा, ये ओडिशा रहा, ये आंध्र प्रदेश रहा, तमिलनाडु रहा, केरला रहा, कर्नाटका रहा, गोवा रहा, महाराष्ट्र रहा और गुजरात रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है सो नोट कर लीजिएगा। आप PDF कहाँ मिलेगा तो हम उसकी भी बहुत जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तटीय केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी स्टेट जो होता है वो तटीय कौन कौन से है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो तो आप लोगों को मालूम होगा। तो अंडमान भी तटीय मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और दमन द्वीप नागर हवेली है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और ऐसे ही आप नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको नोट करिएगा। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, तो वो अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस बात को भी आप नोट करिएगा अपने हैंड रिटन नोट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए बता रहा हूँ। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई पहले 1600 था और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.67 था। ये ओल्ड डाटा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये ओल्ड डाटा है। इस साइड देख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर आ जाता है। यहाँ पर जो है सो श्रीलंका है और ये पाक जल संधि द्वारा जो है सो अलग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डाटा है। अंडमान निकोबार में जो है सो 572 आइलैंड है, 572 द्वीप का समूह है अंडमान निकोबार। उसके बाद लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, 36 द्वीप है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भारत की तटरेखा पूर्व गणना गृह मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार
भारत की तटरेखा की गणना पूर्ण गणना गृह मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार की जाती है। ठीक है, भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.67 से बढ़कर 1198 किलोमीटर हो गई है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1198 जो है, सॉरी 11,098 जो है ये न्यू डाटा है। 11,098 न्यू डाटा है और पुराना डाटा क्या है 7516.67। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई 47.6% की वृद्धि हुई है। पिछले 53 वर्षों में तटरेखा की लंबाई 47.6% की वृद्धि हुई है। तटीय रेखा का विस्तार वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा। उसके बाद सिकुड़ी मतलब पुडुचेरी में 10.4% सिकुड़ गया है। यहाँ पे देख रहे हैं सिकुड़ी कितने हैं पुडुचेरी में 10.4% जो है सो सिकर गया है। और गुजरात का ओल्ड डाटा क्या है 1214 किलोमीटर, ये ओल्ड डाटा है 1214 किलोमीटर तटीय लंबाई, ये ओल्ड डाटा है। न्यू डाटा है 2340 किलोमीटर। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको अपने हैंड रिटेन नोट में नोट करिएगा। एक एक बात नोट करिएगा, ये एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है और इसमें हम कोई फालतू चीज़ ये कहानी बना के नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सेकंड पे आंध्र प्रदेश आता है, थर्ड पे तमिलनाडु और फोर्थ पे महाराष्ट्र आता है। न्यू डाटा फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे तमिलनाडु। न्यू डाटा है फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे तमिलनाडु और थर्ड पे आंध्र प्रदेश। इसको आप जो है सो याद रखिएगा। सबसे छोटी सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। क्योंकि गोवा का क्या बोलते हैं 3702 किलोमीटर क्षेत्रफल ही है, तो उसका लंबाई ही कितना होगा, इसलिए सबसे छोटा सीमा गोवा लगाता है। भारत के 7 पड़ोसी देश है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 2 जलीय सीमा लगाते हैं, जैसे मालदीव व श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका से 2 देश सीमा साझा करता है। पड़ोसी देश टोटल 7 है। इसका एक ट्रिक बना है बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और म से मेघालय, बी से भूटान और म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी है, जिससे मतलब बांग्लादेश से सबसे लंबा सीमा साझा करता है भारत। 4096 पॉइंट कुछ किलोमीटर ऐसे करके होता है। वो थोड़ा देख लेंगे, डाटा डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। उसकी मुद्रा क्या है? टाका। ढाका और टाका, राजधानी है ढाका और मुद्रा है टाका। संसद इसकी क्या है? इसकी जातीय संसद है। बांग्लादेश का जातीय संसद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पड़ोसी देश से क्वेश्चन बनता ही बनता है, लगभग सभी एग्जाम में पूछ देगा। जो नेपाल का संसद क्या है, मतलब जो भी म्यांमार का संसद क्या है, ये सब पूछ सकता है। तो इस चीज़ को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश का संसद जो है सो जातीय संसद है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, इसमें बांग्लादेश को जो है सो आज़ाद किया गया था भारत के सैनिकों के द्वारा। और अभी हम ही लोग को आँख दिखा रहा है ये। नेशनल राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। उसके बाद बात करते हैं सबसे लंबी नदी है मेघना। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है मेघना। और सबसे ऊंची चोटी क्या है? कोकराडोंग चोटी। कोकराडोंग चोटी सबसे ऊंची जो है सो चोटी है बांग्लादेश की, सबसे ऊंची चोटी। उपनाम क्या है? नदियों का देश। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है और नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है, ये 4096.7 किलोमीटर सीमा जो है सो साझा करता है भारत के साथ, लंबा। अब हम बात करते हैं चीन के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। चीन कितना सीमा साझा करता है?
3488 किलोमीटर लॉन्ग सीमा जो है सो ये साझा करता है चीन। इंडिया और चाइना के बीच एक रेखा है जिसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसे कौन कौन से स्टेट साझा करते हैं सीमा, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले लद्दाख, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस पे हमने ट्रिक भी बना रखा है। इसकी कैपिटल है बीजिंग, कैपिटल यहाँ पे देख सकते हैं बीजिंग, और इसकी करेंसी है रेनिम्बी, इसकी करेंसी है रेनिम्बी, ठीक है। इसका मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 1949 को नेपाल आज़ाद हुआ था, 1 अक्टूबर 1949 को। उसके बाद इसका पार्लियामेंट क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसका संसद क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। उसके बाद इसका जो है सो लॉन्गेस्ट रिवर यानी सबसे लंबा नदी, चीन का सबसे लंबा नदी है यांगसियांग नदी, यांगटी सियांग नदी जो है सो, या यांगसी नदी भी कह सकते हैं। और ये थर्ड लार्जेस्ट, पूरा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नदी है। चीन का जो सबसे लंबा नदी है यांगसी नदी, वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नदी है। तो इस चीज़ को जो है सो आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एशिया और चीन का सबसे लंबा नदी यांगसी, एशिया का सबसे लंबा नदी है यांगसी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था। तो कैसा लगा आप लोगों का ये सेशन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी इस प्लेलिस्ट का जो है सो लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ लिख के अपना एक नौकरी पक्की कर सके, ठीक है।